अयोध्या में हॉट सीट की बात करें तो अयोध्या सीट जो है वो हॉट सीट है और इस सीट पर एक कड़ा मुकाबला देखने को 2017 में भी मिला था और इस बार भी माना जा रहा है कि मुकाबला कड़ा होगा। हालांकि प्रत्याशी वही हैं जो 2017 में थे। वर्तमान विधायक को ही बीजेपी ने टिकट दिया है और इस टिकट के साथ शुरू हो गई है अयोध्या हॉट सीट पर एक निर्णायक और दमदार जंग। संतों के शहर में पहुंच गया विजय तिलक का कारवां, जहां राम नाम की धुन से गूंजायमान था पूरा शहर। तो हम उस शहर में आ गए हैं जहां पर राम नाम की गूंज सांसों की माला की तरह चलती है। हम राम की नगरी अयोध्या में पहुंच गए हैं जानने के लिए कि अयोध्या के इस पावन धरती से किसका होने जा रहा है विजय तिलक, और सियासत के केंद्र में दशकों से चली अयोध्या में आखिर अब क्या माहौल बन रहा है उस दौर में जब यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और तमाम बातें हो रही हैं। तो चलिए अयोध्या में विजय तिलक की तासीर को समझने की कोशिश करते हैं। अयोध्या में विधानसभा की 5 सीटें हैं और सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा है। ऐसे में हम निकल पड़े सियासत के केंद्र अयोध्या में सियासी मिजाज को समझते हैं। अयोध्या सीट से भाजपा के वेद प्रकाश गुप्ता विधायक हैं और एक बार फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अयोध्या का सतत विकास, वो सब काम पूरे होंगे। अयोध्या की सड़कों का सौंदर्यीकरण, अयोध्या के पार्कों का सौंदर्यीकरण, अयोध्या में घाटों का निर्माण चल रहा है, बहुत सारे अभी घाटों के काम रहे हैं, तो वो सब पूरे होंगे। और निश्चित रूप से जो एक विश्व स्तरीय नगरी अयोध्या बनने की जो कल्पना थी और संकल्प था, मैं कह सकता हूं अगले 5 वर्ष में वो अवश्य पूरा होगा। प्रचार में व्यस्त नेताजी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं तो संतों की नगरी में संतों का आशीर्वाद लेने भी पहुंचे। तो देखिए पूरे प्रदेश में विजय तिलक की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन अयोध्या की जो धार्मिक तासीर है वो दिखती है। और अगर अयोध्या सीट की बात करें तो विधायक वेद प्रताप जी को टिकट, वेद गुप्ता जी को टिकट मिला और देखिए सबसे पहले वो आए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जी का आशीर्वाद लेने, और उन्होंने आशीर्वाद दिया, अपना हाथ उठाकर उनको आशीष दिया। 80 के दशक से जिस शहर के इर्द गिर्द घूमती है राजनीति, वहाँ के लोगों को क्या है मिजाज। तो अयोध्या में हम पहुंचे हैं, विजय तिलक की तैयारियां, और जिस तरीके से देखिए धुंध है, कोहरा है, उसी तरीके से इस वक्त सियासी मन भी लोगों का समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि मन में लोगों के चल क्या रहा है, लेकिन वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए अयोध्या का राम घाट है, यहाँ पर नाव तैयार है, उधर देखिए सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम हैं, और इसके अलावा क्या सियासी तौर पर लोग समझते हैं, जानते हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। राम घाट पर साधु संतों के साथ साथ अयोध्या वासियों के मन को भी हम टटोले। विजय तिलक की बात हो रही है इस समय, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में और खासतौर से अयोध्या से किसका विजय तिलक होगा? देखिए ये परिवर्तन का लहर चल रहा है, क्योंकि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के पार्टी में जो है तमाम ऐसे भाजपा के विधायक मंत्री सम्मिलित हुए, ऐसा लहर बन गया है। उसमें बताया गया था कि 251 फीट की बहुत बड़ी प्रतिमा जो है नया घाट क्षेत्र में राम जी का बनाया जाएगा। उसका पता नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे एयरपोर्ट का कार्य चल रहा था, उस जमीन का अधिग्रहण अभी तक नहीं हो पाया। बीजेपी तो कह रही राम मंदिर का निर्माण हमने शुरू करवा दिया। राम मंदिर बीजेपी की देन है, राम मंदिर तो कोर्ट ने किया है, कोर्ट का फैसला है। राम मंदिर, जो संत समाज है वो तो इस बात से बहुत नाराज है कि मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवा ली थी राम भक्तों पर, तो क्या वो माफ कर दिया आप लोगों ने? भाई मुलायम सिंह के थोड़ी मुलायम सिंह गोली, वो तो यहाँ के लाइन आर्डर ठीक करने के लिए यहाँ के डीएम का विवेक के ऊपर वो क्या गोली चलना सही था? देखिए इस जिले का मालिक कौन होता है? कलेक्टर होता है। कलेक्टर जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट को लगाता है। लिखित में आदेश जो है अगर डीएम साहब ने दिया होगा वर्तमान एसएसपी को या कलेक्टर को, सेक्टर मजिस्ट्रेट को, तो संविधान की रक्षा को देखते हुए और संविधान की रक्षा करने के लिए अगर उस समय गोली चलाई गई होगी तो चलाई गई होगी। धर्म नगरी अयोध्या का सियासी मिजाज तो आपने देखा, लेकिन अब लेकर चलते हैं अयोध्या की उन गलियों में जो पौराणिक कथा सुनाती है। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से अवधेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।